हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अनीस स्टडी। आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी का पहला चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं मैट्रिक का। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते चलिएगा, क्योंकि आप लोगों का पहला चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों को बार बार पूछ जा चुका है, तो इससे आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से पढ़ लेना है। ऐसे तो सभी पढ़ना है, लेकिन उसको इम्पोर्टेंट अत्यधिक उसको ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर चैनल पहली बार आए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे और सारे सब्जेक्ट का आएगा ऑब्जेक्टिव चैप्टर बाय चैप्टर, ठीक है। एग्जाम से पहले आप लोगों को मिक्सिंग कराया जाएगा, सारा चैप्टर का मिक्स रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर चैप्टर पहला देख लीजिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो ये आप लोगों को हो जाएगा राइट ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर, ठीक है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बेरोजगारी। चलिए अगला प्रश्न इसी तरीक़े से हम लोग देखते चलेंगे और बनाते चलेंगे। तो देखिए तीसरा नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कितने बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। अगला प्रश्न है यहाँ पर 4 नंबर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो आप लोगों को लेखक याद होना चाहिए, क्योंकि लेखक पूछ देता है कभी कभी, तो लेखक आप लोगों को याद होना चाहिए। तो इसका लेखक का नाम हो जाएगा यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। यहीं आप लोगों को संविधान भी लिखे थे, याद होना चाहिए। संविधान कब लागू हुआ था कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में विडंबना किस बात क्या है। विडंबना की बात क्या है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पर जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। आदर्श समाज यहाँ पर होना चाहिए जिसमें स्वतंत्र समता और भ्रातृत्व का भाव हो, ठीक है। ये होना चाहिए। हो सकता है कि आवाज़ यहाँ पर थोड़ा सा हवा आए, हवा इसलिए आ रहा है क्योंकि हम छत पर वीडियो शूट कर रहे हैं, तो हवा आ सकता है, हवा बह रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर। 7 नंबर और 8 नंबर दोनों क्वेश्चन फेमस है, क्योंकि बार बार ये पूछ चुका है। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाति प्रथा को, ठीक है। अगला प्रश्न है, अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो ये आप लोगों को फेमस क्वेश्चन कितने बार पूछ चुका है ये। तो ये हो जाएगा दूध और पानी का मिश्रण की तरह। याद रखिएगा कि बहुत भुलवाता है, दूध और पानी का मिश्रण की तरह होता है। अगला प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर यहाँ पर है। 9 नंबर प्रश्न कर रहा है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी। देखिए अभी उधर बताए थे कि पूछे थे आप लोगों से सवाल कि भीमराव संविधान का निर्माता कौन किए थे। तो सबसे अहम भूमिका था किसका, आप लोग जानते भी होंगे। ये प्रश्न भीमराव अंबेडकर का है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। 10 नंबर का राइट आंसर बताइए। ये हो जाएगा श्रम विभाजन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। ये आप लोग किताब पढ़ रहेंगे तो ही पता चल पाएगा। तो ये आप लोगों को 11 नंबर का आंसर हो जाएगा यहाँ पर, इनमें से सभी। ये सारा चीज़ इन्होंने लिखी है, इसका क्या होता है, लेखक लेखनी की है। 11 नंबर का राइट आंसर, इनमें से सभी तीनों पुस्तक लिखे हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर। 12 नंबर का क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्य कुशलता के लिए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्त। यहाँ पर 13 नंबर है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आप लोगों को यहाँ पर हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए। तो ये हो जाएगा न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है, अंबेडकर की चिंतक व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे, कौन थे। तो यहाँ पर हो जाएगा
इनमें से सभी। बुद्ध भी थे, कबीर भी थे, ज्योति फुले भी, तीनों थे, तो इसलिए इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी मारना है। आप लोगों की एग्जाम में भी डी पर ही रहेगा, तो डी ही मार देना है। अगला प्रश्न, जाति प्राति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? 16 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1936 ईस्वी में। ये डेट थोड़ा सा याद करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, तो याद देखिएगा, रिवीजन मारते रहिएगा। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? मतलब कैसी है, कहानी है, भाषण है, क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये निबंध है। अगला प्रश्न है, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? किसने इसको रूपांतरित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ललई सिंह यादव, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो ये आप लोगों तो जानते ही होंगे, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा दलित में, यानी कि गरीब में। ये आप लोगों को बता दें कि चमार जाति से आते हैं भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। तो चलिए अब आगे प्रश्न पढ़ते हैं। ऐसे ही सारे प्रश्न आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे आप लोगों को मिलेंगे इसमें। तो चलिए अगला प्रश्न 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर क्या कह रहा है, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? ठीक है, तो इसको आप लोगों को बताना है कहाँ पर इसको विडंबना दिखाई दिया। एक मिनट हवा बह रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जातिवाद में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की माता का नाम क्या था? तो माता का नाम आप लोगों को बताना है भीमाबाई, ठीक है, भीमाबाई याद रखिएगा, भीमाबाई। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? यानी पीएचडी कब की थी? यानी कि 22 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 22 नंबर का आप लोगों को बताना है 1916 ईस्वी में हो जाएगा। 1916 में पीएचडी की उपाधि धारण कर ली थी, यानी कि कर ली थी पीएचडी। अगला प्रश्न है 23 नंबर, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। तो आप लोगों को इनमें से बहुत सारे प्रश्न आप लोगों को ऐसे मिलेंगे जो आप लोगों को बार बार पूछता है, तो आप लोगों को ध्यानपूर्वक समझते चलिएगा। आप लोगों को क्या करना है कि एक बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि बार बार वीडियो देखने का मन नहीं कर रहा है, इसका ऑडियो फॉर्म में सुनना है। ऑडियो फॉर्म में सुनिएगा तो आप लोगों को याद होते रहेगा, रिवीजन होते रहेगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा? ये किसने कहा था? भीमराव अम्बेडकर ने ही कहा था। ये आप लोगों को बहुत इसमें भीमराव अम्बेडकर ही हो रहा है, तो ध्यान रखिए पहला चैप्टर में भीमराव अम्बेडकर बहुत ज़्यादा ऑप्शन हो रहा है, ठीक है। अगला 25 नंबर यहाँ पर प्रश्न है, पेशे का दोषपूर्ण निवारण करती है। यहाँ पर खाली स्थान इसमें क्या भरा जाएगा? मतलब 25 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को जाति प्रथा, पेशे के दोषपूर्ण निवारण करती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 26 नंबर, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी है। तो इसका बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण है, इसलिए राइट आंसर इसमें दिया है सी नंबर में, ए और बी दोनों होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है? तो ये पत्रिका है। आप लोगों को मूक नायक क्या है? तो ये पत्रिका है। इन सारे प्रश्नों को आप लोगों को जानना है विस्तार में, तो आप लोगों को किताब पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो इतना अगर पढ़ लीजिएगा एक नंबर ये तो बहुत काफ़ी है, ऑब्जेक्टिव इसमें से ज़्यादा नहीं आएगा, मैं इतना कह देता हूँ। अगला प्रश्न है यहाँ पर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 28 नंबर है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो मृत्यु कहाँ हो गई थी? तो यहाँ पर आप लोगों को 1956 में दिल्ली में हो गया था मृत्यु। अगला यहाँ पर वही क्वेश्चन है, जन्म वाला, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था मतलब ये जन्म कब हुआ था, कहाँ नहीं हुआ था, कब हुआ था? तो कब आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 29 का राइट आंसर 14 अप्रैल 1891 में। देखिए 14 अप्रैल तो याद नहीं करिएगा तो चलेगा, लेकिन 1891 याद करना पड़ेगा, मतलब आप लोग को ये याद रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अप्रैल चारों में दिया हुआ है, तो इसलिए 1891 याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 30 नंबर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप लोगों को गांव बताना है, इसमें गांव दिया हुआ है मतलब, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महू के मध्य प्रदेश में, महू के मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहिष्कृत भारत,
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? ये तो आप लोग आसानी से बता दीजिएगा, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। चलिए हम ही बता देते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर को। ठीक है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी हैं? 33 का राइट आंसर आप लोगों को हो जाएगा 21 खंडों में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, और 2-4 प्रश्न है, ज़्यादा नहीं है इस चैप्टर से। अगला प्रश्न है यहाँ पर, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यकता मानता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का ए, श्रम विभाजन। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो पिता का क्या नाम था? रामजी सकपाल। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 36 नंबर, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया हुआ है? किसका रूप लिया हुआ है? तो इसका राइट आंसर श्रमिक विभाजन का। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाति प्रथा। तो आई होप आप लोगों को सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे, सारे प्रश्न अच्छे तरीक़े से आप लोग पढ़े होंगे। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें से आप लोगों से मैं बताते चला हूँ कि कौन सा प्रश्न आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, ऐसे तो आप लोग रिवीजन अभी करते रहिएगा सारे प्रश्न को, क्योंकि कौन ठीक है कौन सा पूछ दें, आप लोगों को रिवीजन करते रहना है। लेकिन जो बताएं वो आप लोगों को फेमस क्वेश्चन है, तो उसको भूलना नहीं है, याद रखना है। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि सारे सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पैसा थोड़ी लगता है आप लोगों को। मेरे मेहनत के लिए और मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जो आप लोगों को मैट्रिक में परीक्षा देने वाले हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।